हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दीप्यमान। आज मैं आगे हूँ एक फिर से शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के क्लास को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। बच्चों समझ में आया? आज हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री में ना बहुत सारे लॉज है बच्चों, ठीक है ना। ये लॉ वो लॉ, ये लॉ वो लॉ, मतलब बहुत ज़्यादा ही लॉज है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देखते हैं बच्चों कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, क्या ये कहता है, ठीक है ना। ये कहता है कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस और कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आया? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपका रेट ऑफ ए रिएक्शन है ना, समझ में आया? जो कोई भी एक रिएक्शन अगर हम लोग पकड़ ले, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग पकड़ ले, उस रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है ना, उस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, प्रोपोर्शनल टू द मासेस का प्रोडक्ट। मैंने मास 1 मास 2 पकड़ा है बच्चों, ठीक है ना, ऑफ इट्स रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मान लेते हैं हम लोग ए है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसका बी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर ये रिएक्शन हुआ कि ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस है बच्चों, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम में आपका केसी है। केसी का मतलब है आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, एक्चुअली इक्वल टू से पहले एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आएगा। क्या आएगा? इक्वल टू से पहले एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आएगा बच्चों। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हट जाता है तब जाके यहाँ पे आ जाएगा एक इक्वल टू। समझ में आया? और वो इक्वल टू देने के बाद क्या हो जाएगा, क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मासेस रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बच्चों समझ में आया? ये यहाँ पे ए बी सी डी क्या है बच्चों, ए बी सी डी है स्टोइकियोमेट्रिक, क्या है बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑलराइट, ए बी सी डी आपका क्या है, ए बी सी डी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों। समझ में आया? और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी क्या है, मासेस है, मतलब एलिमेंट्स है। समझ में आया? जो मेन पार्ट था, मेन पार्ट है आपका ये, जो कि आपका फॉर्मूली है, यही चीज़ बहुत आता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखते हैं क्या है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, पार्शियल प्रेशर जब होता है, पार्शियल प्रेशर में आपका पूरा फैक्टर चेंज हो जाता है। पूरा फैक्टर चेंज हो जाता है मतलब क्या है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी सी रेज टू द पावर सी, पी ऑफ कैपिटल सी रेज टू द पावर स्मॉल सी, पी ऑफ कैपिटल डी रेज टू द पावर स्मॉल डी, है ये दिखेगा ही नहीं ये कलर, यहाँ पे कुछ लाइट कलर लेना होगा बच्चों। हाँ, स्मॉल डी, ठीक है ना, और पी ऑफ कैपिटल ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स पार्शियल मासेस रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ऑलराइट, समझ में आया बच्चों? ये रहता है आपका फुल फॉर्मूली, ठीक है ना। डायरेक्ट सवाल आता है इसमें, आप वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका के पी कहिए, के सी कहिए, जो भी कहिए आपका निकल जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहिए या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर कहिए, दोनों ही निकल जाता है आपका। तो पार्शियल प्रेशर और कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? रिलेशन यही है कि के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी टू द पावर डेल एन। अब डेल एन का मतलब क्या है बच्चों, चेंज इन मोल्स। समझ में आया बच्चों? देखिए डेल एन का मतलब क्या हो गया बच्चों, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट।
याद रखिएगा बच्चों, रिएक्टेंट बाद में है, प्रोडक्ट पहले है, मतलब सीधी बात क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये बात इस लास्ट स्लाइड में आपको बताना था। ये जो P है ना, P एक्चुअली क्या है आपका, P क्या है बच्चों, पार्शियल प्रेशर, ये प्रोडक्ट्स, समझ में आया बच्चों, P है आपका प्रोडक्ट्स, ऑलराइट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो गया। R जो है यहाँ पे R क्यों है, R है आपका गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू है दिस मच, ऑलराइट, समझ में आया, 0.0821, ऑलराइट बच्चों। तो ये R है आपका गैस कांस्टेंट। यहाँ पे गैस कांस्टेंट आया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे N आ गया है, N आने से आपका क्या हो गया, गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट से जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो गया, जैसे कि यहाँ पे गैसियस आ गया इसीलिए आपका R आ गया, क्योंकि जहाँ पे गैस है वहाँ पे क्या है बच्चों, R कांस्टेंट, मतलब गैस कांस्टेंट है। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। समझ में आया बच्चों। मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा था बच्चों, ये आप होमवर्क है, ठीक है ना, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। क्या है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2+3H2 रिवर्सिबल ट्वाइस NH3 अमोनिया एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशंस आर, ये है आपका, ये है आपका और ये है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc, एकदम डायरेक्ट सवाल है बच्चों। Kc का वैल्यू आपको तो पता ही है, A B C D, तो A B C D कुछ भी कंसिडर करके आप लिख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ में आया। आई होप द क्लास इज़ वेरी क्लियर बच्चों, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।